दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो अभी भी मेरा ये जो फ्लावर गार्डन है कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था करके कि अभी मेरे जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो रहे हैं गर्मी के कारण। तो इनको मैं कुछ ही दिनों में हटा दूँगी। मगर फिर से देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा और कुछ दिन ऐसे ही रखी रहती हूँ और इन फ्लावर्स को और कुछ दिनों के लिए एंजॉय कर लेती हूँ। मेरे गार्डन में काफ़ी लेट तक ये सभी फ्लावरिंग करती है, इसीलिए मैं समर गार्डन की भी तैयारी नहीं कर पाती हूँ। हर साल बहुत ही लेट चलती हूँ। आज मैं अपने गार्डन के उन छोटे छोटे प्लांट से मिलवाऊंगी जो अब मेरे गार्डन को बहुत सुंदर लुक दे रहा है। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैंने ये लैंडस्केप नवंबर या दिसंबर में रेडी किया था और इस लैंडस्केप को एक ग्रीन लुक देने के लिए मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स में बहुत सारे सीडियम की कटिंग्स को लगाया था। तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था करके कि यही जो छोटे प्लांटर्स है इसका लुक बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और दोस्तों, अब देखिए ये वही एरिया है जिसमें मैंने छोटा सा एक लैंडस्केप बनाया था, अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सीज़न के मुताबिक इसमें बदलाव भी आ गया है। और अब देखिए वही जो सीडम के छोटे छोटे कटिंग्स मैंने प्लांटर्स में लगाया था अब इतने बड़े हो चुके हैं करके कि इनमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब दोस्तों, वही जो छोटे सीडम के प्लांट्स हैं बड़े हो जाने के कारण मेरे गार्डन का ये वाला व्यू बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले से टोटली डिफरेंट हो गया है। जैसे ही सारे प्लांट्स बड़े हो गए हैं मुझे इस वाले लैंडस्केप का जो लुक है उसको भी चेंज करना पड़ा है। अगर मैं इन छोटे सीडम के प्लांट को वैसे ही रख देती तब ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। इसीलिए दोस्तों, सीज़न के मुताबिक हमें अपने गार्डन के व्यू को भी चेंज करना पड़ता है। अब इन छोटे प्लांट में देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स कितने सुंदर लुक दे रहा है। बिल्कुल ही एक सुंदर सा एक फ्रेश लुक दे रहा है। मानो जैसे कि ऐसा लुक देता है जैसे कि एक सरसों का खेत है। कभी आप लोगों ने आइडिया लगाया करके कि सीडम के प्लांट में भी ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखता है। मेरा एक नेचर है, आम दिखने वाले जो प्लांट होते हैं खासकर छोटे छोटे, मैं इनको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करती। कई लोग इन प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, एक या दो प्लांटर लगाकर उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। मगर मैं इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि दोस्तों यही जो छोटे प्लांट है अगर हम इनको सही तरीके से गार्डन में लैंडस्केपिंग में यूज़ करें तो गार्डन का जो नज़ारा है उसमें वो चार चांद लगा देता है। आप ही बताइए कितने सुंदर दिख रहे हैं। इनको ग्रो करने के लिए ना ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है और ये कैसे भी कंटेनर में ये ग्रो हो जाते हैं। छोटे छोटे कंटेनर में बहुत सुंदर चलते हैं। मैंने इनको हर समय छोटे कंटेनर में ही यूज़ किया है, वो भी नर्सरी के जो वेस्ट कंटेनर जो पड़े रहते हैं घर में। सीडम के प्लांट सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर इनमें छोटे छोटे फ्लावर्स ऊपर के टिप्स में मार्च के मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्प्रिंग टाइम आता है इनमें फूलों की बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, ये इग्नोर करने वाले प्लांट बिल्कुल ही नहीं है मेरे अनुसार, क्योंकि मैं इन प्लांट्स को बहुत तरह से यूज़ करती हूँ लैंडस्केपिंग में। अगर आपके गार्डन में एक बॉर्डर लुक देना है तब इन प्लांट्स को ग्रो करके एक बहुत ही सुंदर व्यू आप लोग रेडी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर्स बिल्कुल ही सरसों के फ्लावर्स की तरह ही दिखती है। नीचे नीचे छोटी छोटी ग्रीन लिप्स, ऊपर के टिप्स में येलो कलर के फ्लावर्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। अगर कोई पोएट होता ना दोस्तों, इस व्यू को बहुत ही सुंदर से डिस्क्राइब कर सकता था। फिर भी देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये हर मौसम को झेलने वाले एक ऐसे सेकुलेंट के प्लांट है, अगर इसको बारिश में ही भी रखे रहे तभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। सर्दियों में तो फुल सनलाइट में अगर रखें तो बहुत सुंदर चलते हैं। अभी जैसे ही तेज़ गर्मी पड़ेगी तब इनके डायरेक्शन को भी फिर से मैं चेंज कर दूंगी, दूसरी साइड में इनको एक अलग सा लुक देने की कोशिश करूंगी। अभी देखिए जब फ्लावर्स ना आते हो तो इस तरह का लुक आता है। फ्लावर के बिना भी ये प्लांट बहुत सुंदर दिखता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फ्लावर्स हो या ना हो, ये प्लांट मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। दूसरे प्लांट की तरह अगर आपके गार्डन में इस सीडम की कोई एक कटिंग आ गई तब आप ढेरों सारे प्लांटर मेरी तरह रेडी कर सकते हैं। मैं तो इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ।
देखिए इनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी कितना सुंदर एक लुक देता है छोटे से प्लांटर को। इन प्लांट की अगर छोटी-छोटी कटिंग कोई भी बड़े प्लांट जो बड़े से गमले में लगे हैं, उसी प्लांटर में अगर आप पूरा भर के लगा देंगे, तब उस प्लांटर का और भी सुंदर लुक आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जौन से प्लांटर की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, जो हमारे परमानेंट प्लांट धूप में पड़े रहते हैं, तो ये मल्चिंग का भी काम कर सकते हैं। उनको वहाँ पे ग्रो कर दीजिए। आपकी जो मिट्टी है उनको ठंडक भी देगा और बार-बार मिट्टी को सूखने से भी बचाएगा। तो दोस्तों इन छोटी-छोटी सीडम की कटिंग्स को अलग-अलग तरीक़ों से ग्रो करके हम बहुत तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने गार्डन के व्यू को और भी सुंदर बनाने के लिए इसको बॉर्डर लुक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। या तो इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करके अपने प्लांटर को और भी सुंदर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटी-छोटी ऊपर के टिप्स को कटिंग को लेना पड़ता है अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं। इस तरह से कटिंग ढेरों सारी ले लें और कोई भी खाली पड़े हुए बिग प्लांटर के बेस में ऐसे इस तरह से लगा दें। आपको मिट्टी के अंदर ज़्यादा भी नहीं दबाना है, बस ऊपर हल्का सा इसको रख देना है और हल्का-हल्का ऊपर पानी स्प्रे कर देंगे। कुछ ही दिनों में देखेंगे ये पूरा प्लांटर आपका भर जाएगा। एक कटिंग से ही आपका इतने सारे प्लांट इसके स्प्रेड हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। बस इन प्लांट को लगाकर बेखबर हो जाइए, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। हर तरह के मौसम को बहुत ही अच्छे से झेल सकता है। जब इन प्लांट पर फूल आने बंद हो जाए, यानी कि ऊपर के फूल सूख जाए, तो इनकी इस तरह की स्टिक को कट कर दें। सारी स्टिक को एक लेबल में कट कर देंगे तो आपका ये जो प्लांटर है फिर से एक नया लुक में उभर के आ जाएगा। इनकी सॉइल मिक्सिंग भी कोई ख़ास प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और थोड़ा सा कोई भी कंपोस्ट डालकर सिंपल सी मिट्टी बनाकर इनको ग्रो कर दें। अगर आप सिंपल से सिंपल मिट्टी में भी अगर आप इनको ग्रो कर देते हैं, तभी भी आपके ये जो प्लांट है सीडम के बहुत ही अच्छे चलेंगे। और देखिए इस सीज़न इनमें कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। मैं तो इनकी कटिंग को लगाकर मैंने ये देखा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, जो बहुत सुंदर से इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन छोटे-छोटे प्लांट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इनको लगा के अपने गार्डन को एक बहुत ही सुंदर आप व्यू दे सकते हैं। जहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है करके कि ग्रीन लुक की कमी है, तो आप इन प्लांटर्स को वहाँ पे लगा रख कर उनको एक ग्रीन लुक भी दे सकते हैं। बस दोस्तों जिस भी कंटेनर में आप इनको ग्रो करें, उस कंटेनर का ड्रेनेज बहुत ही सही होना चाहिए। बिल्कुल भी पानी नहीं जमना चाहिए, तब आपके ये जो सीडम के प्लांट है साल साल ऐसे ही बने रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, अगर मैं इस तरह से अपने सीडम के छोटे प्लांटर्स को अरेंज ना करती, तो क्या आप लोग के सामने ये व्यू आ पाता? तो छोटे-छोटे प्लांट्स अपने गार्डन में अगर ग्रो करते हैं सही तरीके से, तो गार्डन का जो व्यू है उसको हम और भी सुंदर बना सकते हैं। इन्हीं सीडम के प्लांट के कारण जो फ्लावरिंग करते हुए पीछे के जो प्लांट है, उनकी जो सुंदरता है और एक अलग तरीके से उभर के आ चुकी है।